अब महावीर नवें ग्रंथ को हासिल करने के लिए युका को वेदा के पास भेजता है, लेकिन जैसे ही युका वेदा के पास पहुंचती है वैसे ही दोनों में लड़ाई छिड़ जाता है और थोड़ी ही देर में वेदा इस लड़ाई में युका से हार जाता है, क्योंकि वेदा एक आम इंसान था और युका एक काले जादू से बनी हुई एक लड़की थी। तभी एक लड़की युका से कहती है, वेदा को छोड़ दो वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। दरअसल इस लड़की का नाम वेभा था और बस उसे ही नवें ग्रंथ के बारे में पता था, इसलिए युका वेदा को छोड़कर अब उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब जैसे ही वेदा को होश आता है तो वेदा वेभा के कहे अनुसार तांत्रिक मुद्रा में ध्यान करता है, जिससे उसी पल उसे उसकी माँ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं कि उसकी माँ ने ही उसे वेदा को महावीर का अंत करने के लिए जन्म दिया था। अब जैसे ही वेदा को ये सब बातें पता चलता है तो वेदा पूरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन उसी क्षण उसके शरीर पर एक अजीब तरह का टैटू बन जाता है। उसे जांच करने पर पता चलता है कि वो कोई टैटू नहीं बल्कि वो एक नक्शा था जो वेदा को एक निश्चित स्थान पर ले जाने के लिए बना था। अब सारी बातें जानने के बाद वेदा अपने दोस्त के साथ हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़ता है, लेकिन हिमालय पहुंचते ही एक आदमी वेदा से कहता है 24 साल से जो भी इससे आगे गया है वो कभी लौट के वापस नहीं आया है, लेकिन वेदा को अपने माँ का वादा पूरा करना था, इसलिए बिना झिझक के आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वेदा अचानक से एक गुफा में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि जिस जगह को वो ढूंढते हुए आया था आखिरकार वो उसी जगह पर पहुंच गया है।